नमस्कार, आप देख रहे हैं परिजात भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ सेजल चौरसिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किसानों की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने आज एक अहम बैठक बुलाकर संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी खबर यह है कि ताराचंद बिष्ट को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित उत्तराखंड भवन में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को नई मजबूती देना और किसानों की समस्याओं के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करना था। आपको बता दें कि यह संगठन राकेश टिकैत के गुट से अलग होकर महात्मा टिकैत की मूल विचारधारा पर बनाया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान के नेतृत्व में आज यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश की कमान ताराचंद बिष्ट के हाथों में सौंपी जाए। ताराचंद बिष्ट को यह जिम्मेदारी उनके पिछले कई वर्षों के संघर्षों को देखते हुए दी गई। बिष्ट लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और कई बार उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को भी उजागर किया है, चाहे केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे हो या उत्तर प्रदेश सरकार से। ताराचंद बिष्ट ने हमेशा किसानों के हक की वकालत की है। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्षों ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन महात्मा टिकैत की विचारधारा पर चलते हुए किसानों की प्रमुख मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगा। अब देखना यह होगा कि ताराचंद बिष्ट की अगुवाई में यह नया संगठन उत्तर प्रदेश के किसानों को कितना एकजुट कर पाता है और आने वाले समय में सरकार के सामने किसानों की मांगों को किस प्रकार रखता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खेती, किसानों और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए जुड़े रहें परिजात भारत समाचार के साथ। पंचायत भी है लखनऊ में, दुबग्गा के पास में ही। वहां पर बहुत सारे संगठनों ने पंचायत करी है और हमको भी बुलाया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आने का एक जो उद्देश्य था, राम प्रकाश जी और ताराचंद जी अपने सभी साथियों के साथ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन में शामिल हुए हैं। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक जो उद्देश्य जो था यहाँ पर आने का, आप सब लोगों को संगठन में शामिल करने का उद्देश्य है। महात्मा टिकैत सन 1987 में जब एक संगठन बना तो एक आवश्यकता थी पूरे देश को। देश के अंदर हालात बड़े खराब थे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज भी कहे जाते हैं, वो बीमारी अवस्था में चल रहे थे और एक बिजली के बिल को लेकर एक आंदोलन हुआ जो महात्मा टिकैत ने जिसका नेतृत्व किया था। मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त 15 रुपए से 22.5 रुपए प्रति यूनिट उसके बिजली के बिलों को, नलकूप के बिलों को कर दिया गया था। महात्मा टिकैत ने उस वक्त कहा था कि बिजली का बिल पहले ही किसान नहीं दे पा रहा है। उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में मैं अगर उसके वृत्तांत में जाता हूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उतना बताना चाहूंगा कि महात्मा टिकैत एक गांव से आकर एक किसान ने उस आंदोलन को किया। 3 दिन के दरमियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़े हुए बिलों को वापस लिया। ये संगठन महात्मा टिकैत के संगठन को पूरे देश के किसानों ने मान लिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश के किसान को उन्होंने बड़ी ताकत दी, इस किसान को बोलना सिखा दिया, इस किसान को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डीएम और एसएसपी के कार्यालय तक पहुंचा दिया। लेकिन 2011 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से संगठनों में कमी आई है। महात्मा टिकैत ने एक विकेंद्रीकरण की नीति पर काम किया था, प्रत्येक किसान को वो ताकत दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से ताकत का सेंट्रलाइजेशन हुआ। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं और आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। 1989 में जनपद अलीगढ़ में चुंगी टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे। मैं उस आंदोलन में शामिल था, मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं। पुलिस की 303 की गोली मेरे पेट से लगकर बाहर निकल गई थी। मैं जिंदा आप लोगों के सामने अगर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कोई मकसद ईश्वर का जरूर रहा होगा। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं।
राकेश टिकैत जी से वैचारिक मतभेद सिर्फ इसलिए हुआ कि वो सरकार के साथ एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए थे। जहां किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जो एक निर्णायक अवस्था में जा सकते थे, लेकिन उन आंदोलनों में समझौता कर लिया गया। किसान अपना बचा ठगा गया, उसके साथ छल हुआ और उसके साथ राजनीतिक संगठन जो बनाया था उसका मैं फाउंडर हूं। इन लोगों को, जितने भी आज उसमें काम करने वाले लोग हैं, इनकी अगर आज बात देखेंगे, आज इस लखनऊ की धरती पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति की जांच करी जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी संपत्ति को मैं जानता हूं। उनकी क्या संपत्ति थी। हरनाम वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक बिस्वा जमीन उसके पास अपनी पैतृक जमीन नहीं है, लेकिन आज सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है। उसके बाद हम बात आते हैं धर्मेंद्र, जो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन है, लेकिन वो जिंदगी जी रहा है, आज राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन सी आमदनी ऐसी हो गई है, कौन सा मंत्र ऐसा है उनके पास, अगर उसी मंत्र को हिंदुस्तान के किसानों को बता दें तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान भी उतना ही संपन्न हो जाएगा। इन सब लोगों ने जो आज कार्य किया, बात इनकी बात नहीं है, भानु प्रताप जी की आप बात कर रहे हैं। सब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, आज किसान के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सिंहासन हासिल करती हैं, उसी तरह से आज किसान के नाम पर जो किसान संगठन है वो धन अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं। हम अगर अपनी बात करते हैं तो हम आप लोगों से नहीं कहना चाहते हमारी पृष्ठभूमि की जांच कर ली जाए, हम किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी जांच कर ली जाए, अपनी जबान से नहीं कहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा एक उसी विचारधारा से जुड़े हैं। ताराचंद जी भी उसी विचारधारा से जुड़े हैं। ताराचंद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर आज सौंपी जा रही है, जो अपने सभी साथियों के साथ यहां पर जुड़े हैं, उनको यहां पर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत में। मैं आप सब लोगों से, आप इस देश के लिए एक चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज देश संकट में है और उसका संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश की जो खेती है, जहां पर 70% लोग आज भी इस खेती पर निर्भर हैं, उस खेती को पूरी तरह से सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। सरकार कोई भी रही हो, एक भी राजनीतिक पार्टी आज किसान हिमायती नहीं है। वो बातें करती है किसान के उत्पाद की कीमतें एक भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दी है। और हमने कई बार सरकारों से कहा है कि अगर हिंदुस्तान के इस बड़े कारखाने को, जिसमें 70% जनसंख्या उसमें अपना जीवन यापन करती है, उस कारखाने को अगर बर्बाद कर दिया गया, उस कारखाने को बंद कर दिया गया, तो हिंदुस्तान का कोई कारखाना ऐसा नहीं है कि जो 70% लोगों को अपने जीवन यापन करने का रोजगार मुहैया करा सकती हो। लेकिन सरकार की गलत नीतियां, तत्कालिक सरकार की भी अगर बात करते हैं, 30 रुपए का रेट बढ़ाकर वो इस बात को कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों को बहुत कुछ दे दिया है। इसी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में एक आंदोलन इन्होंने किया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। लेकिन आज 9 वर्ष बाद भी 30 रुपए बढ़ाकर भी ये कहते हैं कि हमने किसान के लिए बहुत कर दिया है। किसान आज पूरी तरह से संकट में है। एक सीमा सुरक्षा से लेकर और खाद्यान्न पैदा करने तक का कार्य किसान कर रहा है। हम सिर्फ सरकारों से यह कहना चाहते हैं कि सरकार उसके उत्पाद की कीमतें दे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट को 2006 से और आज तक लागू नहीं किया गया, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां मंच पर इस बात को कहती हैं कि हम लागू करेंगे। हमारी सबसे अपील यह है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और कर्जा, किसान का कर्जा माफ किया जाए, जो सरकारों ने स्वयं भी कहा है। इसी तत्वावधान में आज यहां पर रामप्रकाश जी संगठन में शामिल हुए हैं, अपने सैकड़ों साथियों को लेकर। ताराचंद जी शामिल हुए हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि मां ताराचंद जी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। और आप लोगों से हम फिर से अपील करते हैं कि किसानों के सहयोग की आज आवश्यकता है। अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने पहली ही मुलाकात में ये बातचीत हमारी हुई थी, और हमारे मित्र राम प्रकाश जी हैं, मिश्रा जी हैं और कश्यप जी हैं, सारे लोग हैं कि आपका मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। और पहले एक टोपी आपके आशीर्वाद से पहले संगठन की जो है में आप लोग हमारे सहयोगी रहे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हमारे लिए समय निकाला, और इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आने वाला 9 वर्ष आप लोगों को बहुत बहुत मंगलमय हो। हम संगठन में किस तरह से काम करते हैं ये आप लोगों को सबको पता है, हमसे आप लोग परिचित भी हैं, और हमारी उससे भी वो है कि कितने बड़े घपले घोटाले हम खुलवाए हैं, और लोग कितनी अपेक्षा करते हैं। कोई लोग तो अपने संगठन में खाली एक ही जिले में 10 जिला अध्यक्ष बना दें,
पैसा जिसको जाए जहां से मिल जाए, आपको लोगों को खुद पता है, आप लोगों को इसके गवाह भी हैं आप लोग और जानते भी हैं। हमें चाहे किसान का काम हो, जो सरकारी जमीनों पे या जो देश के अंदर जो घुसपैठिया आ रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम आ रहा है, या जो भी अनैतिक और उस तरह के काम हो रहे हैं, वो हम बिल्कुल नहीं होना देना चाहेंगे और उसके लिए हम आंदोलन रहेंगे। और किसानों के लिए चाहे हमको 4x7 24 घंटे, चाहे रात के 2 बजे या 1:30 बजे, आप लोगों को तो पता है हम लोग किस तरह से संघर्ष करके यहाँ पर किसानों के साथ संघर्ष करेंगे। और आपका आशीर्वाद से आपने आज हमें पद दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि ये जो टिकैत आप समझ रहे हैं, वो टिकैत ग्रुप अलग है। आप पहले टिकैत ग्रुप में उपाध्यक्ष थे, जब तक राष्ट्रीय महासचिव, और जब तक टिकैत बाबा थे तब तक आपका रहा। और जो राकेश टिकैत जी को भी महात्मा टिकैत नहीं ले रहे थे, आप ही के कहने पे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पहलवान जी ये जो है आपका काम नहीं करेंगे। ये कई लोग वो बताते हैं कि उसमें, और ये जो संगठन आपने बनाया है, जब सरकार का जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन ये बॉर्डर वाला हुआ था, तो उसमें आप टिकैत में थे। उसके बाद सरकार आपकी राजनाथ सिंह जी से या सरकार के लोगों से जो बात हुई, आपकी जो दूरदर्शिता है, जो आपकी किसानों के प्रति सोच है, जो किसान की कहाँ अन्न का उपज है, कहाँ उससे संबंधित जो चीजें जिस गांव, जिस प्रदेश, जिस शहर, जिस ब्लॉक में चाहिए, वो चीजों की आप मांग करते आए हैं। तो आपकी बातों को सरकार के लोगों ने जाना, तो उससे बाद ये हुआ कि भाई आप जो है एक नया संगठन, टिकैत से अलग होकर एक नया संगठन बना था, उसके आप फाउंडर मेंबर हैं। उसके बाद भी जिन लोगों को आप लोग ले गए, आप लोग तो हमको तो दूसरे महात्मा टिकैत आपकी उसमें झलक लगती है। और उसके बाद भी जिन लोगों को इन्होंने बनाया, और जो लोग ये हरनाम वर्मा अगर जो दलाली मक्कारी वाले ये सब चीजें हैं, इन सब की अब वो कौन क्या है वो तो वही जाने हैं, और किसकी क्या वो है। हम चाहते हैं कि किसानों का काम हो, किसानों के लिए काम करें, और जो देश में जहां कृषि वैज्ञानिकों की जरूरत है वहां कृषि वैज्ञानिक पहुंचे, जहां रोड नाली, और हमारा तो एक इस मिशन पे भी हम काम करेंगे कि पूरे देश भर की नदियों को एक साथ जोड़ के पूरे किसानों का एक वो बनाएंगे कि पूरे देश की नदियों को जोड़ने का एक पहल। इसके लिए हम पूरा पद यात्रा पूरे जहां जहां प्रदेशों में हमारा संगठन है वो भी हम करने जाएंगे। ये मैं आज इस अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से ये वो कर रहा हूँ, यहाँ पर इस उससे घोषणा कर रहा हूँ। और अच्छे काम होंगे, और संगठन में जब ईमानदार, जब ऊपर से ईमानदार आदमी का एक सच्चे उसका आशीर्वाद होता है, तो आदमी को काम करने को कोई झिझक नहीं है। हम 24x7 जो है काम करने के लिए तैयार, काम करने में तत्पर रहेंगे। और अभी हमारा यहाँ लखनऊ में जो संगठन बनाना है, पूरे प्रदेश में जो संगठन बनाना है, इसके लिए हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आने वाला 9 वर्ष और जो खिचड़ी और ये सब चीजें आ रही, 14-15 तारीख से नया वो शुरू हो जाता है, उत्तरायण शुरू हो जाती है। और 14 तारीख के बाद जनवरी से हम लोगों के कार्यक्रम लगना शुरू होंगे। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।